So hello guys and welcome to VP Mantra. NCRB, that is नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, दैट इज राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के अनुसार भारत देश में अपराधों की मात्रा, तरीके और तकनीकियों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार 137 देशों में से क्राइम के मामले में भारत का नंबर 71वें स्थान पर आता है। यहां तक कि भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स की रिपोर्ट में स्टेट वाले डिवीजन में काफी ऊपर आते हैं। तो इन सब से निपटने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए भारत देश में क्रिमिनोलॉजी विभाग एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसमें एज अ कैरियर पर्सनल्स के लिए भारत देश में कुछ एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड पाठ्यक्रमों को डिजाइन किया गया है, फैब्रिकेट किया गया है कोर्सेज के मामले में, जिनमें से एक है एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी के वो सारे एंगल्स जो कैरियर बनाने के लिए आपका जानना जरूरी है, इंक्लूडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉस एंड कॉन्स, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट, जो कि वीडियो के एंड में होंगे, इसलिए प्लीज एंड तक देखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वुड लाइक टू मेंशन अबाउट शुभम घोड़के एंड अभितेश बच्चन फॉर देयर वैल्यूएबल कमेंट ऑन दिस। लेट्स बिगिन। ना क्विक कोर्स हाइलाइट्स की पॉइंट्स में, नंबर 1, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी का कोर्स 2 साल का स्नातकोत्तर दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें कि आप ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, उद्योग, कंपनीज में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कई तरह की तकनीकों के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं। नंबर 2 इज एलिजिबिलिटी। एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपका ग्रेजुएशन फॉरेंसिक साइंस या फिर क्रिमिनोलॉजी से संबंधित एरिना या सेक्टर से होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई दूसरा पार्ट का ग्रेजुएशन है, आपका दूसरे सेक्टर का ग्रेजुएशन है, जैसे फार्मेसी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो फिर आप एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। नंबर 3 इज फीस। भारत देश में एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी के लिए जो फीस है वो वेरी करती है 9,000 to 1.2 लाख पर एनम। नंबर 4 इज एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी बेसिकली ईयर वाइज पैटर्न में है, सेमेस्टर पैटर्न में नहीं होता है। नंबर 5, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी का कोर्स परस्यू करने के लिए भारत में जो कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट है उसमें से है लोकनायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, इंद्रप्रस्थ में मौजूद है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली से है विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इत्यादि। इसके अलावा बहुत से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जहां से आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। नंबर 6, इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं, मतलब आप काउंसलिंग बेस पर ग्रेजुएशन के मेरिट मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इंस्टीट्यूट्स के अपने सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। वेबसाइट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी के 2 साल में जो कुछ प्रमुख सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो बेसिस पूरे फैब्रिकेटेड रहेंगे अराउंड क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी पर, जैसे बेसिक्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस, क्राइम फॉर वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम इन इंडिया, स्टेटस ऑफ क्राइम इन इंडिया, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। टोटल अराउंड 12 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। और सेकेंड ईयर में लास्ट में आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करना होगा रियल लाइफ केसेस के आधार पर, जिसकी आपको एक थीसिस तैयार करनी पड़ेगी, जिसका वाइवा वॉज डिफाइन करने के बाद आप डिग्री के हकदार बनेंगे। एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी का कोर्स परस्यू करने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, सीआईडी, सीबीआई, मेडिकल हॉस्पिटल्स, मल्टीनेशनल कंपनी के लीगल जो मैटर्स हैं, इसके बाद इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस में बतौर रिसर्च साइंटिस्ट, एसोसिएट, लीगल एडवाइजर या फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन सभी विभागों में दोनों ही सेक्टर्स दैट इज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में लगातार वैकेंसीज आती रहती है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ करेंटली विभिन्न भारत के सभी स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दैट इज सीआईडी में बतौर क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हैं, अभी निकली हुई हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है, फॉर योर रेफरेंस आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रिमिनोलॉजी के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं एग्जांपल्स के जरिए तो आपको बताऊं, तो देश में जितने भी क्राइम्स हैं, बड़े से बड़े क्राइम से लेकर के छोटे से छोटे घरेलू हिंसा के मुद्दों तक
क्रिमिनोलॉजी विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाल ही का जो विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस, फिर इसके बाद 2012, 18, 19, 20 में निर्भया गैंग रेप केस, हैदराबाद गैंग रेप केस एंड हाथरस गैंग रेप केस। इसके अलावा पालघर में मॉब लिंचिंग से लेकर के बॉलीवुड के ड्रग केसेस तक को सॉल्व करने के लिए, उनको एसेस आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनोलॉजी विभाग का बहुत अहम रोल होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिमिनोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आई थिंक कि इससे आपको कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर गैंग रेप केस है, तो विक्टिम्स जो हैं और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो टीम है वो पुलिस तो एक फिजिकल डीलिंग, डायरेक्टली डीलिंग रहेगी, लेकिन केस में अपराधी को पकड़ने के लिए क्रिमिनोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब आते हैं प्रॉस एंड कॉन्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, मींस इस कोर्स को परस्यू करने के बाद क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट कहने सुनने में थोड़ा वियर्ड है, बट वियर्ड मतलब ये कि हमारे देश की बात होती, लेकिन हैज ट्रुथ। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि भारत देश पे जो क्राइम्स का रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, जो भी मैंने कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स के सेक्शन में बताया, उसमें लगातार डिमांड क्रिमिनोलॉजिस्ट की बढ़ती जा रही है, तो आपकी डिमांड डेफिनेटली रहेगी। नंबर 2, जो वर्क कल्चर है, मीन्स वर्क प्रोफाइल कह सकते हैं कि बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट जो आपका काम रहेगा वो काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप उसमें रुचि रखते हैं तो। मीन्स आई मीन सॉल्विंग अ बिग केसेस इज इटसेल्फ अ बिग थिंग। इट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करते हैं। और इसी से जुड़ा है पॉइंट नंबर 3 कि इस तरह की चीज़ों को करके, क्राइम को रोक के, अपराधों को रोक करके आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। आप एक उस टीम का हिस्सा होते हैं जहाँ पर आप अपराधों को रोकते हैं। नंबर 4 ये कि बहुत सारे लोगों को एक काफ़ी आई डोंट गेटिंग अ परफेक्ट वर्ड फॉर दैट, बट CID या CBI जैसे विभागों में जाना काफ़ी पैशनेट होता है, काफ़ी इंटरेस्ट होता है वहाँ पर जाकर के काम करना। तो उस डिपार्टमेंट में एंट्री लेने के लिए, जाने के लिए MSc इन क्रिमिनोलॉजी इज़ वन ऑफ द वेरी पोटेंशियल कोर्स टू गेट अ एंट्री इन टू दीज डिपार्टमेंट्स। अब आते हैं कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स पर। नंबर 1 है जिसमें कि डेंजर। बतौर क्रिमिनोलॉजिस्ट आपको कई बार ऐसा होता है कि आपका डायरेक्टली सामना क्रिमिनल से होता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेशन या फिर रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आपका क्रिमिनल से सामना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके वर्क, आपकी रिपोर्ट के आधार पर जो जस्टिस अथॉरिटी है, पुलिस अथॉरिटी है, उनके द्वारा अगर क्रिमिनल को एप्रीहेंड नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में आपके लिए वो एक थ्रेट बन जाता है, खतरा बन जाता है, और जिसका असर सीधे सीधे आपकी व्यक्तिगत निजी जिंदगी, आपकी पारिवारिक जिंदगी के ऊपर नकारात्मक रूप से पड़ता है। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नंबर 2 इज इररेगुलर आवर्स। जो लोग शांतिमय ढंग से 10 से 5 या 6 फिक्स टाइमिंग वाली ऑफिस जॉब चाहते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो उनके लिए क्रिमिनोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। आपको रात के 3 बजे भी अचानक क्राइम सीन पर बुलाया जा सकता है अगर आप उस पार्ट टीम या उसका हिस्सा है। रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। नंबर 3 इज हाई स्टेक्स, जो कि कॉन्स नंबर 1 दैट इज डेंजर के अगेंस्ट है। भारत में या फिर किसी भी कंट्री में कानून में, संविधान में दोनों ही पक्षों का असेसमेंट का नियम बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपकी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी इनोसेंट को, यानी जो निर्दोष है, उसको लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेस अगर झेलने पड़ते हैं तो ये स्थिति बहुत ही पीड़ादायक हो जाती है, जिससे कि काफ़ी स्ट्रेस और काफ़ी प्रेशर भी झेलना पड़ता है और इससे धीरे धीरे लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। और नंबर 4 है जो आखिरी पॉइंट है, वो है वर्क कल्चर एंड प्रोजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट आप कोई सा भी ज्वाइन करें और आपने इतनी बड़ी डिग्री दैट इज MSc इन क्रिमिनोलॉजी को हासिल किया है, ये डिपेंड नहीं करती वहाँ के सीनियर्स के ऊपर, इट डजंट इफेक्ट देम। मीन्स छोटे छोटे कामों के लिए वो आपको ही पुशअप करेंगे, आपको ही करना पड़ेगा, और अपनी एक पोजीशन पाने के लिए
अपने राइट्स को ऑब्टेन एक्वायर करने के लिए आपको बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पैशनेट हैं, इस डिपार्टमेंट के प्रति बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आप जाएं और एलिजिबिलिटी के माध्यम से ज़रूर ध्यान रखें, सारे ग्राउंड्स को प्रॉपरली एक्सेस कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने काफ़ी चीज़ों को साफ किया होगा, क्लियर किया होगा, जिसमें कि आप अपना फैसला कर सकें। स्टिल अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन परसिस्ट करते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और इंस्टाग्राम पर बीबी मंत्रा उसे भी फॉलो कर लें, फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है उसे भी लाइक कर लें। शुभम गोडके एंड अभितेश बच्चन का फिर से नाम लेना चाहूँगा फॉर देयर वैल्यूएबल कमेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।